Hey guys, what's up? JS Animo here. So, big thank you for all who saw my UFC reaction and reviews video. It was amazing. It was awesome. I'm very excited about this. But today I have a different topic to talk about. और इस विषय के लिए मैं हिंदी में ही इस पूरे वीडियो में मैं बात करूँगा. डिसीजन ये बात इस पे करनी है, आप टाइटल से समझ सकते हैं कि कुछ दिन पहले जो 500 और 1000 के नोट जो बंद हुए थे, उसकी इफेक्ट लोगों पे कैसे आ रही है, रिएक्शन कैसा है पूरे हिंदुस्तान का इस पे, और काफ़ी कुछ पॉलिटिशियंस जो भी हैं वो उन पे इसका रिएक्शन कैसा है. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे इस देश के पीएम से या फिर कोई भी ऑफिशियल अधिकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मेरे व्यूज़ में मुझे सिर्फ उनसे फ़र्क पड़ता है जो मेरे देश के लिए अच्छा काम कर सके. मुझे उनसे फ़र्क पड़ता है जो मेरे देशवासियों के लिए उनका भविष्य सुधारने के लिए वो निस्वार्थ काम कर सके. मुझे बस इससे फ़र्क पड़ता है और मुझे और किसी और कोई और चीज़ें से फ़र्क नहीं पड़ता. इस समय जो 1000 और 500 की नोटें जो बंद हुई हैं, मुझे लगता है एज ए पर्सनल एक भारत के आम नागरिक की तरह ये डिसीजन बहुत अच्छा है. अब ये डिसीजन कैसे अच्छा नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता. आप न्यूज़, कोई भी न्यूज़ चैनल आप चालू कर ले, हर न्यूज़ चैनल यही कर रहा है कि 4 करोड़ पकड़े गए कहीं से, किसी गाड़ियों में से 4 करोड़ निकल रहे हैं, घर में से लाखों रुपए निकल रहे हैं, करोड़ से नीचे कोई बात नहीं कर रहा. इतने रुपए उन लोगों के पास ब्लैक में पड़ा हुआ था. गंगा नदी में इतने सारे रुपए मिल रहे हैं, इतना सारा काला धन जो है वो बाहर आया. हाँ, इस डिसीजन से काफ़ी इंडियन सिटीजन्स को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है. मैं खुद लाइन के बैंकों में लाइन के बाहर में खड़ा रहा, मुझे भी थोड़ी देर लगी, कुछ घंटे लगे, पर वो ठीक था. मैंने ये सोच के वहाँ पे मुझे गुस्सा नहीं आ रहा. मुझे ये सोच के यहाँ पे इतना मैं बुरी तरह रिएक्ट नहीं करा. वहाँ पे बॉर्डर पे हमारे देश के जवान हमारी देश की रक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं, और हम यहाँ पे एक नॉर्मल सिटीजन हो गए कालाधन से बचने के लिए और कालाधन मिटाने के लिए हम लोग कुछ घंटे या कुछ दिन बैंक के बाहर हम लाइन चला के नहीं खड़े रह सकते. इज इट नॉट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल. इतना नहीं होगा तो अब हम लोग इतने आलसी हो गए हैं, हम लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि थोड़ा सा भी सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हम लोग अपने देश के लिए. हाँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि लोग नहीं कर रहे, लोग बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं ऑलरेडी, पर इन नॉर्मल सिटीजन्स के लिए जो इनको एक मौका मिला है, मैं समझता हूँ मुझे ये एक मौका मिला है, हमको एक मौका मिला है देश को सुधारने के लिए, देश में से कालाधन मिटाने के लिए. ये बहुत ही सुनहरा अवसर है और आप इसमें अपना पूरा योगदान दें. इससे अच्छी बात नहीं होगी. इस पूरे सिनेरियो में जो नेता जो बोल रहे हैं कि पब्लिक को परेशानी हो रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, उनको ये हो रहा है, बहुत से तकलीफ़ें हो रही हैं. तकलीफ़ें होंगी, मुझे भी हुई थी, मेरे पापा को भी हुई थी जिनको प्रेशर की बीमारी, वो भी लाइन में खड़े रहे थे. मैंने उनको भी पूछा कि आप बैठ जाए, मैं हूँ. नहीं, बट ही वॉज एक्साइटेड फॉर इट. ही वॉज एक्साइटेड बाय द फैक्ट दैट दिस इनिशिएटिव माइट एक्चुअली हेल्प preventing the shitstorm that is going on in India regarding this black money. This will improve the Indian economy in some way or the other. और मुझे बताइए, कोई भी सक्सेस सैक्रिफाइस के बिना कब मिली है? आप हिस्ट्री देख ले, किसी भी कंट्री को कोई भी सक्सेस मिली हो, उसके पीछे बहुत सारा सैक्रिफाइस है, बहुत सारा सैक्रिफाइस है. आप कोई भी डेवलप कंट्री देख लें, वो सिर्फ बाहर से सब हमको दिखता है कि अरे ये तो इतना डेवलप हो गया, वो डेवलप होने में उन लोग कितनी एफर्ट्स डाले हैं वो हमको नहीं दिखते. अब जब हमारी बारी आई है तो हम अपने ही नेताओं की क्रिटिसाइज करने से हम बाज नहीं आते. ये क्यों तुम लोग सब खाली फोकट में इतने सारे क्रिटिसाइज करने पे लगे हुए हैं? क्यों नहीं जाके उन बैंक जिनको भी इससे प्रॉब्लम है, जिन नेताओं से किसी को भी इनसे प्रॉब्लम है, क्यों नहीं जाके तुम लोग वहां पे जो लाइनों में खड़े हैं उनके हेल्प कर सकते हो? आप करो उनकी हेल्प. उनको यहाँ पे काफ़ी सारे जगह मैंने देखा कि वॉलंटियर्स जो थे, कुछ नेशनल पार्टीज के जो वॉलंटियर्स जो थे, वो बैंकों के बाहर गए, उन लोगों ने वहाँ पे अपना स्टॉल लगाया. जिसको भी कुछ भी दिक्कत थी, कुछ भी प्रॉब्लम्स डिपॉजिट करने में या फिर मनी रिप्लेस करने में, सबको वहाँ पे पूरा दिन बैठे थे, सबको वहाँ पे हेल्प कर रहे थे. क्यों नहीं आप ऐसा करते हैं इसमें? ये अब बहुत सारे इसमें सोल्यूशंस हैं. आप समझिए, यहाँ पे कल मैंने इंटरव्यू देखा था टीवी पे कुछ महिलाओं का, जो बोल रहे थे कि हमारे बच्चे भूखे हैं, घर में खाने के लिए पैसे नहीं हैं,
दिक्कत होगी, इतना सैक्रिफाइस तो आप कर सकते हो अपने देश के लिए। कहाँ बोल रहे कि ये जीवन भर चलेगा, 50 दिन की बात है, वो 50 दिन तो मतलब मैक्स टू मैक्स, उससे पहले ये सब सॉल्व हो जाएगा, ऐसी मेरा विश्वास, ऐसा मेरा विश्वास है इस पे। तो बहुत इस पे पॉलिटिक्स मत करें, एक अच्छा काम हो रहा है उसमें साथ दे, अगर जो नहीं हो रहा है तो आप कृपया करके अपना मुंह बंद रखें, ठीक है। हम ये इतना तो कर ही सकते हैं कि इस पे इसका साथ दें, और इस जो भी पूरा ये जो सिनेरियो है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, संयम से, शांति से ये सब काम हम पूरा करें। जितने भी देशवासियों जो बैंक के बाहर खड़े लाइन लगा के, आप सबको मेरा सलाम है, मेरा सच्चा नमन है मेरा। आप जो तकलीफ आप उठा रहे हमारे देश के सुधारने के लिए, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, राइट। मतलब जब जितना ये जल्दी खत्म होगा उतना जल्दी आप अपनी नॉर्मल लाइफ के आप वापस आ जाएंगे। इन सब में टू एंड दिस वीडियो, सबसे अच्छा काम जो किया है जो हमारे सिख समाज के जो भाई हैं, उन्होंने, मैंने फेसबुक पे कुछ पोस्ट देखी थी, दे आर आउटसाइड एंड दे आर हेल्पिंग आउट दीज गाइज विद टी एंड वाटर, जो भी लाइन में खड़े हुए हैं। सच में ये ऐसी एक कम्युनिटी है जो इंडिया की नाक और सिर ऊपर करके, दे हैव ऑलवेज बिन देयर, एवरी टाइम दे हैव बिन देयर। ये हमारे देश के नाक है, ये सिख कम्युनिटी के जो है, दे एफर्टलेस और निस्वार्थ वो लोग काम करते। इट इज जस्ट हैट्स ऑफ टू यू गाइस, लाइक आई लव द वे यू हैव पुट एन एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ एंटायर कंट्री। बिना इसको सब ये पॉलिटिक्स के ये वो करके इस काम में सबका साथ दे, सबका हेल्प करे। तो कुछ इन सिख भाइयों से हम लोग कुछ प्रेरणा लेंगे, ट्राई करेंगे कि भाई किसी को मदद कर दे कुछ भी। इवन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हेल्प एनी वन फ्रॉम माई कम्युनिटी, फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स और माई फ्रेंड्स और माई टाउन इन माई टाउन टू हेल्प आउट। जो ये काम जितना जल्दी खत्म होगा उतना जल्दी हम लोग अपने नॉर्मल हमारी लाइफ पे ट्रैक पे आ जाएंगे। एंड दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू से अपॉन दिस। अगेन वेरी न्यू टू दिस स्टफ, बट मैं इसलिए ये सब वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि देश सुधर रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो जितना कम्युनिटी में शेयर होगा, जितनी इसके ऊपर चर्चा होगी, उतने हमको अच्छे सोल्यूशंस मिल सकेंगे फ्यूचर में भी। अगर जो किसी को लग रहा है कि अच्छा ये ठीक नहीं था, ये जो 500,000 के नोट जो बंद हुए हैं, maybe in future we can come up with some more better ideas to it. If there is always place for improvisation, there is always a place for improvisation. मेरे साथ कुछ ही दिनों में मेरे और भी कई दोस्त हैं जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट नहीं करते, बट हाँ दे हैव देयर व्यूज ऑन इट, और वो सब हम साथ मिलके we will see what we can give up to this. So thanks a lot for watching over here. Please इस पे कमेंट कीजिए जो भी आपको लग रहा है। I know that there are going to be some bads and some harsh comments over here. You're most welcome. You're welcome to criticize me. और जॉब भी आपको मिलेगा। So I'll see you guys in the next video. Thanks for watching.